नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वो 49 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, पूरे विदेश जाना चाहते हैं, परिवार के साथ क्या जा पाएंगे? अपना बड़ा घर लेना चाहते हैं, ले पाएंगे? माता पिता का साथ रहेगा नहीं रहेगा? बच्चों की लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी? हेल्थ इश्यूज़ हों तो बता दीजिए। और जो है पार्टनरशिप अपने भाई के साथ है, बिज़नेस अभी ठीक नहीं चल रहा, छोटे भाई के साथ जो है साथ बना रहेगा, और आगे कोई टेंशन है और वो क्या, वो टेंशन अब ख़त्म होगी, दवाइयाँ चल रही हैं, वो पूछना चाहते हैं। देखो देखो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले हाथ की रूपरेखा को समझ लो। रूपरेखा जो है कह रही है कि तरक्की करेंगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर नुकसान और फ़ायदा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल फ़ायदा ही फ़ायदा रहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर राहु के प्रभाव भी आ रहे हैं। ठीक है। अब कुछ साइन बने होते हैं, उन्हें पढ़ना और पकड़ना ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहले ये रेखा को पकड़ो, ये वाली। मैंने यहाँ से इनकी लाइफ जो है वो ली है 20 साल से। मैंने लिखा है कि 20 साल से एक काम कर रहे थे, काम में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन एक साइन बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल जो है ये कहता है 22 और 23 में आप दूसरा भी काम पकड़ लोगे एक साथ। यानी एक काम के साथ साथ कोई चेंज वर्ड जो है ज़रूर आता है। जब ये एक क्रॉस बन जाता है, ये देखो ऐसे क्रॉस बन जाता है। ये क्रॉस कैसे बना? एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, बीच में एक रेखा गई। तो इसने क्या करवाया? इसने इस वक्त एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी चेंज करा दिया 22 और 23 साल में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये जो रेखा गई है, ये वाली जो रेखा गई है, ये है 24वां साल। ये है 24वां साल। अब एक साइन बना हुआ है, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस का है। 24 से 25 साल मैंने लिखा है कि काम करेंगे, काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या कुछ और करना है, आगे बड़ा करना है काम, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये एक साइन है, एक ट्रायंगल बना था और उसके ऊपर एक गोल सा निशान। ये होती है इनकी पर्सनल लाइफ, यानी यहाँ से पर्सनल लाइफ शुरू हुई है। ये अब जो ये है 26वां साल, ये तो देखो एक तरक्की की रेखा राहु के प्रभाव पे डाली हुई है। ये क्या है? ये हो रहा है घर की टेंशन, राहु का प्रभाव 27वें साल पर। यानी मैंने लिखा है कि 26 से 27 साल शादी तो हो जाएगी, लेकिन बच्चा भी हो जाएगा 27 साल पर, लेकिन टेंशन जरूर रहेगी, क्योंकि ये रेखा काली पड़ गई। देखो, जिनको ना, आप लोगों को अगर पामिस्ट्री नहीं आती, आपको नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी अच्छी रेखा है, कौन सी गलत रेखा पर, लेकिन ये तो पता है ना कि कोई रेखा ये टेढ़ी चल रही है, काली है, ये राहु होता है। ये राहु होता है। अब किसी ने क्वेश्चन पुटअप करा कि सर राहु क्या केवल जो है नुकसान पहुंचाता है? किसने कहा नुकसान पहुंचाता है? लेकिन किसी के ट्रायंगल बने हो, किसी का कुछ बना हो। अब देखो यहाँ पर क्या नुकसान होगा? इस साल में इनका बच्चा हुआ तो वो क्या राहु का प्रभाव हुआ? एक बात बताओ, क्या बच्चा हुआ तो वो राहु का प्रभाव हुआ क्या? नहीं ना। लेकिन राहु का प्रभाव क्यों बोला? क्योंकि घर पर टेंशन है, घर पर टेंशन रहेगी। ये रेखा इसलिए काली कर दी गई कि ये डिस्टरबेंस का टाइम जाएगा, माइंड लाइन के पास जो है ये रेखा निकल के आई हुई है। लॉजिक को समझोगे तब समझ आएगी, वरना तो आप सोचते रहोगे कि एक राहु रेखा ये गई, एक राहु रेखा ये गई, एक राहु रेखा गई। आप तो फिर वो उन पाम रीडर के पास जाना शुरू कर दो, फिर तो वहीं पर जो है आप सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अब देखो ध्यान से समझना, ये 28 साल की एक रेखा थी। ये देखो, सबसे पहले देखो, ये 27 बोला, ये 28 है। इस 28 साल की रेखा एक मुड़ती हुई जा रही है, ऐसे करके ऐसे मुड़ती जो जा रही है, और इसके बाद एक स्क्वायर बनाया हुआ है और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैं क्या कहूँगा, 28-29 में काम बढ़ाया, काम बढ़ाओगे 28 से 29 में, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि एक रेखा जो थी ये राहु के प्रभाव पर चल रही है, क्योंकि इसने इसका साथ पकड़ा हुआ है। और ये रेखा देख लो राहु के प्रभाव पर यहाँ पर आ गई, घूम कर आ गई। ठीक है, ये घूम कर आ गई है। अब देखो,
यहाँ पर मैंने अब लिखा 31 से 32 साल। 31 से 32 साल आप लिखा कि कोई काम जो है अलग, समथिंग वर्ड अलग या समथिंग कुछ ना कुछ कहूँगा। क्यों कहता हूँ देखो समझो, ये रेखा हमारी 27 की, ये रेखा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 28 का, ये 29 का, ये 30 का, यहाँ पर एक रेखा निकल के गई, ये 31 की, ये दोनों रेखा जुड़ी हुई हैं। अब ये सब क्या इंडिकेट करती हैं कि आपका कोई ना कोई चीज़, अलग चीज़, यानी कोई शॉप या समथिंग, कुछ अलग जगह या कुछ ना कुछ जरूर होगा, या आप करवा के दोगे या होगा, चाहे वो कुछ ना कुछ। जब ये वाली चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करती है कि जब जुड़ी हुई होती है तो आप अपने काम में आगे बढ़ते हो, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस आती है जब ये भाग्य रेखा यहाँ पर आ जाती है। अब ये भाग्य रेखा आती है तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं इसके हिसाब से चलूँगी। पहले कुछ और होता है, धीरे 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 ये इस वाली रेखा पर आएगी, तब आपका जो है काम में और बढ़ोतरी होनी शुरू होती है। ठीक है, तो ये 31वां साल जो था मैंने लिखा अलग, 31 से 32 में कोई ना कोई काम अलग, ये वर्ड मैंने मेंशन करा था। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आऊँगा इनकी लाइफ में। यहाँ पर देखो, इस वाले चिन्ह का मतलब पता है, इस वाले चिन्ह का मतलब, ये 31वां साल है, इस वाले चिन्ह का मतलब समझो। देखो ये 28, 29, 30 और 31। ठीक है, ये ऊपर की रेखा चल रही है, ऊपर चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 31 से 32 साल के बीच में मैं क्या बोलूँगा, देखो पहले 31 साल की बाइफरकेट हम करना सीखते हैं, इसमें मैं हेल्थ इशू को भी बीच में लाऊंगा। पूछो कैसे? ये राहु का प्रभाव है, ये रेखा जो है नीचे क्यों उतर गई, इस रेखा के कारण ये नीचे क्यों उतरी है, यानी ये नीचे उतरी है तो किसी की तबीयत भी खराब होगी 31वें साल पर। अब ये रेखा मुड़ गई है और ऊपर जा रही है, तो 31 और 32 मैंने लिख दिया कि कोई चीज़ अलग, जब ये रेखा मुड़ जाती है तो अलग करवाती है, अलग करवाती। अब ये अलग क्या चीज़ अलग है, हो सकता है कि काम अलग हो, किसी का काम अलग करवाया हो, कोई पार्टनरशिप में हो या कुछ हो, ये वो काम हो सकता है। 31 से 32 साल, ये मैं आपको बाइफरकेट करके समझाना चाह रहा था। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब मैं इससे आगे का बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पर एक ये रेखा नीचे की तरफ गई, एक ट्रायंगल बनाया, ऊपर ट्रायंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया। अब ये सारा टाइम पीरियड कौन सी रेखा का निकल के आता है? ये 35वां साल है, ये है 36वां साल। ये तो नुकसान की रेखा है, ये तो दिक्कत की रेखा है, यानी यहाँ पर तो परेशानी आएगी। लेकिन ये काम है कौन सा? मैंने लिखा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, कोई ना कोई काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन चल रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत जरूर आएगी। डेफिनेटली ये राहु का प्रभाव 36वें साल पर दिख रहा है। 37वां साल ठीक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 38 से 39 साल। अब देखो ये रेखा पीछे से आई थी, यहाँ पर गैप आ गया, इस वाली मंगल रेखा पर एक रेखा यहाँ पर टच हो गई। ये क्या करवाती हैं? ये है हेल्थ इश्यूज। यहाँ पर कोई ना कोई घर पर बीमार जरूर होगा। 38 से 39 साल, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ये क्या है, आगे क्या है उनको समझते हैं। देखो यहाँ पर हम एक ऑफशूट, इस ऑफशूट के ऊपर एक रेखा और एक ये कंसर्न क्या कहलाता है? ये है 39वां साल, ये है 41वां साल, ये है 40वां साल। यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो यानी ये बाइंग का हो गया आपका, ये 40वां साल तो बाइंग का हो गया। लेकिन इसमें राहु का प्रभाव जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? ये एक रेखा नीचे चल रही है, नहीं चल रही, यानी कुछ पैसा भी खराब जाएगा, तो नुकसान भी होगा। यानी एक काम 39 से 41 साल पे करेंगे
चाहे वो पार्टनरशिप का हो या कोई और काम हो, करेंगे। मुद्दा समझ लो, करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। अब ये रेखा आई है तो उतार चढ़ाव लाएगी। क्यों? क्योंकि काली रेखा है इसलिए लाएगी। ये काली रेखा है इसलिए लाएगी, लाएगी जरूर। ठीक है, क्योंकि जब कोई हृदय रेखा से कोई कनेक्शन निकलता है तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये काली नहीं होती तो इनको नुकसान नहीं होता। मुद्दा समझ लो, इसलिए बीच बीच में नुकसान होना निश्चित है। ठीक है, अब ये ऊपर से निकली, ये 41वां साल है, ये यहाँ ट्रायंगल बनाकर बैठी थी, एक स्क्वायर बना के बैठी थी। ये कोई बाइंग है, लेकिन कोई नुकसान भी होगा क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो क्या हुआ, कोई पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं करेगा, मर जाएगा पैसा। ये वो है 39 से 41 साल। ऐसे पकड़ लो, कोई बिजनेस शुरू करा, वो है पार्टनरशिप में। ये भी समझ आ गया। ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये है हमारा 42वां साल। ये भी ठीक जाएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। अब एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ पर टच कर रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है। ये है 44वां साल, 44 ईयर्स। ये क्यों आई? देखो, यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है रेखा। ठीक है, अब माइंड लाइन पर जब ये चीज़ें बनती हैं ना, तो आप सोच लो वो व्यक्ति जो होगा ना, वो दिल का जो होगा ना, वो कहेगा कि मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे माता पिता का जो है, अगर उन्हें कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपना जिगरा निकाल के सामने रख दूंगा। यानी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 35% अपनी सैलरी का या अपने काम का उन पर डिवोट करना चाहता है। और अगर घर वाले मना ना करें तो 50% भी कर देंगे ऐसे, 50% भी कर देंगे ऐसे लोग। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये रेखाएं किस रेखाओं के साथ टच है। देखो ध्यान से समझना कि ये रेखाएं किस रेखाओं के साथ टच है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं, ये वाली रेखाएं इन वाली रेखाओं के साथ, तरक्की की रेखा जुड़ी हुई है। आपने आगे बढ़ना है, पर लेकिन प्रेशर तो आएगा, फैमिली का आएगा, किसी का आएगा, वो उनसे साथ जुड़ी हुई है। ये वाली रेखाएं परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये घर बना हुआ है परिवार के साथ। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो आप उनकी मदद करते हुए दिखाई दोगे। ये वो कंसर्न दिखाई देता है, ये उनकी रेखाएं हैं। तो मैंने क्या कहा कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड पर, क्या 44 साल पर, क्या आपने अपने छोटे भाई की या किसी की मदद की? कर रहे थे, पहले कर रहे थे जी, कर रहा था मैं। ये वहां पर आएंगी रेखाएं। ये वाले जो ट्रायंगल बना, ये भाग्य रेखा पर बना ना। भाग्य रेखा पर जब भी कोई ऊपर बनता है तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ये बना, तो ये क्या होता है, ये क्या है? अगर ये रेखा इनके साथ टच हो जाती तो लोन के साथ होती नहीं होती? यहाँ पर ये वाले कंसर्न क्या है कि भाइयों को या किसी को भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं उनकी मदद के लिए खड़ा रहूँगा, उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा। ये वो रेखाएं हैं। आ गई समझ? जी आ रही। अब देखो, आप आगे देखते हैं तो ये हमें समझ आ गया कि 41वां साल ये था, 40वां साल ये था, 41वां ये है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, 42 ये था और 44 ये है। 44 मैंने कहा कि अब ये 44 साल की ये रेखा मंगल रेखा के साथ मैंने अटैच करी। देखो, मंगल रेखा के साथ मैं अटैच करके बताऊंगा आपको। यहाँ पर इस वाले कंसर्न को मैं सीधा ले जा रहा हूँ। यहाँ पर एक रेखा ऐसे बनी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स रेखा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स रेखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारियाँ। ये कौन सी रेखा है? ये मंगल रेखा है। ये किससे रिलेटेड है? आपके परिवार से रिलेटेड है। यानी आप उनकी मदद के लिए खड़े रहोगे, ये वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जब भी ये कोई साइन बनता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बनता है, ये जिम्मेदारियों का बनता है, और उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाता है व्यक्ति, निभाता है। ठीक है, अब देखो एक साइन, देखो आप ध्यान से समझना। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है 46 साल की। ये तो तरक्की का साइन है, लेकिन काला,
समझते रहना। लेकिन ये क्यों साइन बना, ये क्यों बना? यानी मैंने कहा कि 46 साल से, इस साल से, ये वाले साल से 46वें साल से इस जगह पर आपका, आपके भाई के साथ धीरे 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 कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। मैटर कुछ भी हो, चाहे आप बना के रखना चाह रहे हो तो इस वाली मंगल रेखा के कारण, इन मंगल रेखा के कारण आप बना के रखना चाह रहे हो, पर दूसरा तो नहीं रखना चाह रहा ना भाई। दूसरा तो यहाँ पर मैंने कहा है ना कि ये दिक्कत, देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर आकर एक ये रेखा बन गई और यहाँ से एक ट्रायंगल जिम्मेदारी का, और यहाँ से ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से मैंने कहा है कि इस साल से, अब देखो ये एक कट का निशान, एक ये डिस्टरबेंस की रेखा है, ये है 47.5 साल, ये है 48.5 साल। ये देखो ये क्या है, ये एक रेखा गई, इसने यूं करा और इसने ट्रायंगल बना रखे हैं। यानी जब भी ऐसी चीज़ें बनती हैं तो आदमी क्या करता है, आदमी क्या करेगा, यहाँ पर टेंशन लेना शुरू कर देता है। वो टेंशन किसकी है, वो यहाँ से आकर, यहाँ आकर तो टूटना है, इनकी पार्टनरशिप टूटनी है, भाई के साथ कुछ ना कुछ अलग होना ही होना है। पूछो कैसे? ये देखो ये है 50वां साल, ये 50वां साल। ये रेखा क्या कह रही है, ये बच्चे से रिलेटेड तो ठीक कह रही है, लेकिन यहां पर ये कंसर्न को पकड़ो। अब ये ऑफशूट जो है ना, ये मजबूत होना चाहिए था। पहली बात तो ऑफशूट मजबूत नहीं है और ये रेखा टर्न कर गई, ये रेखा टर्न यहां पर, ये 50वां साल, ये 51 और ये 52। इस 52 साल को मैं आगे ले जा रहा हूं, ये देखो यहां पर ले जा रहा हूं, तो यानी ये तो रेखा ही मुड़ गई, ये रेखा ही मुड़ गई। जब ये मुड़ी तो इसका मतलब आपका जो पार्टनरशिप होगी यहाँ से टूटेगी। बीच में ये भाग्य रेखा कैसे काली पड़ गई, 52 से 53 साल पे ये कैसे काली पड़ गई। यानी आपका 51 साल तक पार्टनरशिप टूट जाएगी। ये 52वां साल ये है, 52-53 यहाँ तक मुश्किल आएगी आपकी लाइफ में, काम में मुश्किल आएगी। तो अभी समय क्या है, अभी समय है आपका 49 साल। 49 साल के आप हो चुके हो, 49 साल लगभग 3 महीने के करीब, 2 महीने के करीब आप हो चुके हो, ठीक है। अब ये वाले टाइम पीरियड पर जरा ध्यान से देखो कि इस ऑफशूट को मैं अगर 50 साल का कहता हूं तो ये 49 साल की रेखा है, ठीक है, ये 49 साल की रेखा है। और ये रेखा कितने की है, 48 साल की रेखा है। और यहां पर ये क्या कह रहा था मैं आपको, 48.5। यानी ये टाइम पीरियड ही आपको आपके भाई से रिलेटेड टेंशन का, डिस्टरबेंस का और धीरे धीरे काम कम होने का, ये वो साइन है। अब ये रेखा क्यों ऐसे बनकर आई, इसके पीछे क्या रीज़न था। ये रेखा जब भी आती है तो ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये देखो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है रेखा, यहाँ से आ रही है ना। ये रेखा का मतलब क्या है, यानी ये रेखा आई है तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता खरीदना, भाई लोन भी तो होता है, लोन भी तो होता है, होगा या नहीं होगा। यानी ये आ चुकी है। अब जब ये आ चुकी है तो मैं 46 साल कहूँगा, 46 साल के बाद तो लोन का सफ़र जो होगा वो शुरू हो जाना चाहिए। ये तरक्की की रेखा है, बट यहाँ पर ये आकर कहीं ना कहीं आप इस जगह पर आकर ट्रायंगल बने हुए हो, अपने काम को बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आप यहाँ पर चीज़ें अपने लोन लोगे। यानी ये टाइम पीरियड ही 47.5 से 48.5 है, ये टाइम पीरियड आप लोन का जाएगा आपका, ये कहना चाह रहा था। और अब आपको दिक्कत आएगी, पूछो कैसे भाई। दिक्कत इसलिए आएगी कि ये ऑफशूट तो ख़त्म हो रहा है ना, इसमें तो हिम्मत ही नहीं है, काम की से रिलेटेड हिम्मत ही नहीं है। अब जब हिम्मत नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या करे, ये यहाँ पर आए,
ये 50वां साल, ये 51 तक आकर इनके जो भाई से इनका संबंध जो होगा पार्टनरशिप में केवल टूटेगा, रिलेशन में नहीं टूट सकता, क्योंकि ये रेखा आगे जा रही है, ये रेखा पीछे से आगे जा रही है। तो यानी रिलेशन, घर के रिलेशन बने रहेंगे, लेकिन काम जो होगा वो अलग हो जाएगा आपका यहाँ तक। यानी ये है 51, मैंने लिखा 50 से 51 साल तक अलग हो जाएगा। 52 और 53 साल इनका थोड़ा सा क्या ये ठीक नहीं जाएगा, काम में दिक्कत आएगी। तो आपके पास समय जो है अब 49.5 साल के होने वाले हो आप। तो यहाँ से लेकर आपका टाइम जो है वो टफ टाइम में श्रेणी में डाल रहा हूँ। अगर आपका कोई कर्ज या लोन या ईएमआई या सारी चीज़ें, तो और ऊपर से एक इम्पैक्ट कि भाई जो है अलग हो रहे हैं, उससे मेरा बिज़नेस जो इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, जी हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। वो झटके आपको सहने पड़ेंगे, उससे अपनी सेहत मत खराब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सेहत के लिए ये जीवन रेखा होती है। ये जीवन रेखा आपको लगता है कि ये वाली स्ट्रांग है, छोटा सा इम्पैक्ट इस वाली रेखा ने कट कर दी। ये नहीं करना चाहिए था, ये इतनी तेज़ी से इसको नहीं काटना चाहिए था माइंड लाइन को। भाई अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है तो इसे काट के मत जाए ना भाई, अगर लेना है लोन लेना आराम से जाए। ये इसने माइंड लाइन को जो है अगर ये काटा है तो इसके बाद प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब माइंड लाइन को है यहाँ से एनर्जी जो है अब मिल रही, जो कि शुरू से मिलनी चाहिए थी। मुद्दा समझ रहे हो? तो यहाँ से इसलिए इनको अपनी माइंड का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सर्शन नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जीवन रेखा भी यहाँ पर कटी हुई है। अब ये देखो 51वां साल जो मैंने कहा मूव की रेखा है, तो क्या ये हेल्थ की रेखा नहीं है ना भाई? है, आएगी या नहीं आएगी? आएगी, इसलिए इनको ध्यान रखना है। 52 और 53 साल ये इनका अच्छा नहीं जाएगा। तो एक तो हेल्थ इशू इनके फैमिली मेंबर के लिए 51वें साल पर आ गई। क्या ये वाली मंगल रेखा पे डॉट के निशान नहीं पड़े 51-52 पे? कोई ना कोई बीमार नहीं पड़ेगा पिताजी से रिलेटेड या कोई और घर पर? तो उनसे रिलेटेड कोई टेंशन अपनी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इंडिकेट है, ये लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर होती हैं तो आप अपनी सेहत खराब करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड देखो प्रेशर का टाइम पीरियड है, नीचे से प्रेशर आ रहा है ना, ये परिवार की तरफ से होता है, ठीक है। यानी आप चिंता फिर लोगे, अपनी सेहत खराब करोगे। यहाँ पर ये रेखा टूटी हुई है, देखो टूटी है, लेकिन एक ट्रायंगल से रिपेयरिंग बनाने की कोशिश है। ये है 55वां साल, मैंने लिख दिया 54 से लेकर 55.5 साल तक आपको प्रेशर रहेगा। आपको यहाँ ध्यान देना है, घर की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपको सताती रहेगी, तो यहाँ ध्यान रखना। लेकिन एक साइन आ चुका है, वो इंडिकेट करता है कि आप इन्हीं समय पर कहीं ना कहीं आप मूव भी करोगे, मूव की रेखाएं भी हैं। अब देखो कैसे, समझो, ये देखो ध्यान से देखना कि इस समय पर ये वाले समय पर, इस वाले समय पर ये रेखा ऐसे टर्न करके जा रही है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे टर्न करके जा रही है। अब जब ये कंसर्न निकल के आता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने लिखा 54 साल 3 महीने पर जगह चेंज, ठीक है। ये जगह चेंज का मैंने ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर इंडिकेट करती, यानी अपने बच्चों के साथ अगर घूमना तो वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। एक रेखा ये 51वां साल आ रहा है, इस पर भी मैंने लिखा मूव की रेखा है, लेकिन ये गलत है राहु का। यहाँ ट्रैवलिंग आप अपने घर वालों को ले जाना चाहो तो मैं अलाउड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि 52 और 53 साल आपका ठीक नहीं जा रहा, तो जो पैसा लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। आप सोचोगे काम, और बाद में काम चलना नहीं है, इसलिए जो है 52-53 साल गलत है, तो यहाँ पर मत कीजिएगा। लेकिन मैंने कहा है कि इसके बाद जो है ये रेखाएँ आपको 54.3 पर आपको
जगह चेंज, एक जगह से दूसरी जगह, यानी आप हो सकता है कि बड़ा घर आप लेना चाह रहे हो, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या कहती है रेखा, देखो एक एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, 59वें साल पर आपको कह रही है कि दिक्कत आएगी। ये 59वां साल है, यहां दिक्कत आएगी। देखो लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता, याद रख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कहा कि 59वें साल पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पैसों की दिक्कत आएगी। अगर किसी पर विश्वास रखा तो धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। अब आपके हाथ में ये रेखा क्यों आगे आई, ये रेखा आई, ये रेखा आई कि आप विदेश में एक बारी तो जाओगे, डेफिनेटली आपने जाना है 2-3 बारी, और आपके बच्चे बाहर जाएंगे, लेकिन आपने उनके साथ भी जाना है और आपने आगे भी जाओगे, ये तो निश्चित है, विदेश की रेखा है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है 59वें साल पर, इस वाली जगह पर आपने ध्यान रखना है। 59 से लेकर 64 साल तक मैंने लिखा है कि स्लो डाउन, कुछ नहीं होता। मैंने नुकसान की रेखा तो नहीं लिखी ना, 64 में स्लो डाउन ही तो लिखा है, हो जाने दो, कुछ नहीं होता, काम तो चल रहा है, चल रहा है। 64 से लेकर 68 साल तक, यहां पर 64 से 68 साल ठीक जाएगा। ठीक है, ये है ठीक, लेकिन 59वें साल पर कुछ दिक्कत आएगी। देखो ये है 64, 65, 66, 67, 68, ये जो टाइम पीरियड है ना 69 to 70, ये है थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, दोबारा आपको पैसों की जो है तंगी आ सकती है, तो यहाँ पर बच कर रहना है, यहाँ कोई वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि आपको कोई बच्चों की प्रॉब्लम और कोई बड़ा घर नहीं होगा आपका, मैं मान नहीं सकता, आपका होगा, डेफिनेटली होगा, आपका चीज़ बनेगी। मुद्दा क्या है कि ये लाइफलाइन आपकी कमज़ोर है, आप कमाने में आपका ध्यान जो है ज़्यादा होने के कारण आप अपनी सेहत में ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आपको ज़्यादा करनी है। अगर एक्सरसाइज आधा घंटा करते हैं तो वो 1 घंटा कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, करो जरूर, करो जरूर। प्रोटीन का सहारा लो, विटामिन्स का सहारा लो, डाइट का कंट्रोल रखो। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन रेखा कमज़ोर है। यहाँ पर छोटा सा इम्पैक्ट आपकी माइंड लाइन यहाँ पर आकर, मैंने फिर कहा था कि ये टाइम पीरियड पर जितनी शार्पनेस से गई है ये गलत है, ये गलत है। फिर आप दवाइयाँ खाओगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कट के निशान जो होते हैं, फिर आपको ये माइंड लाइन का हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये फॉक निकल जाए, बड़े बड़े फॉक निकल जाए, एक रेखा ऐसे आ जाए, एक रेखा ऐसे बन जाए, उनके पास धीरे धीरे पैसा आता ही रहता है। एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, माइंड लाइन पैसा कमाने में बहुत सहायक होती है। माइंड लाइन, अगर माइंड लाइन से कोई भी शाखा निकल जाए, आप सोच लो कि आपका एक स्टेप आगे बढ़ गया अमीरियत का। आप दूसरों से, अपने से मत वो करो, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से आप देखो कि आपके पास पैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फॉक ही, अब किसी की ऐसे आ जाती है, किसी की ऐसे आ जाती है, और थोड़ा थोड़ा आदमी के पास पैसा बढ़ता रहता है। किसी ने मुझे क्वेश्चन पुटअप करा था कि सर क्या कारण होता है जब माइंड लाइन डबल होती है तो पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला कि बहुत अमीर होता है आदमी, ये होता है, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। मैं इनको नहीं मानता, मैं हाथ को मानता हूँ। जितना स्ट्रांग हाथ होगा, जितनी ये रेखा स्ट्रांग होगी, वहीं से पता लगता है कि अमीरियत का। लेकिन अगर कुछ एक फार्मूला बता दिया कि कोई भी एक ऐसे रेखा भी निकल गई, और आपको ये जानने में आसानी होती है कि धीरे धीरे तरक्की करेगा, वो धीरे धीरे तरक्की करेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको देखकर बढ़ने की रेखा, मानता हूँ ये बढ़ने की रेखा है, ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की रेखा होती है, तरक्की की रेखा है। लेकिन ये काली रेखाएं भी तो हैं, टेंशन भी तो होती हैं, डिस्टर्बेंस भी तो होती है, नुकसान भी तो होता है। काली नहीं होनी चाहिए थी ना,
तो वो कब नुकसान होगा वो यहाँ से पता लगेगा, इन चीज़ों से पता लगेगा। तो अब आप ध्यान से सोचो, आपने 55 साल से इस भाग्य रेखा से काम चलाना है, इस भाग्य रेखा से काम चलाना है। तो यहाँ पर मैं कोई आपको काम में ये नहीं कह रहा नुकसान होगा, कुछ नहीं कह रहा, आपका पार्टनरशिप टूटती है टूट जाए, ठीक है, आपके काम में बस केवल 53 साल तक की दिक्कत आएगी, वहां तक आपने अपनी ईएमआई को संभाल के रखना है और आगे बढ़ना है। बस इतना कहना चाह रहा हूं। अब एक बारी फीडबैक दे देता हूं और बाकी आपको एक बारी राइट हैंड पे थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूं। ये देखो, ये वाली रेखा 23 साल की रेखा है, 23 साल है, ठीक। अब जरा देखो, ये रेखा ऐसे करके ऐसे, आप इसे क्या कहोगे? इनका मतलब क्या है कि नीचे से ये रेखा क्यों निकली? देखो, किसी जीवन रेखा के आगे अगर ऐसे और ऐसे निकल जाए, ये भी तरक्की की रेखा होती है। केवल ये तरक्की की रेखा नहीं होती, ये भी तरक्की की रेखा होती है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि लाइफ में अगर ये रेखा इस पर टच हो गई तो ये क्यों आई, ये क्यों आई, ये समझो। यानी ये एक तरक्की की रेखा बनी, यहाँ एक कुंज रेखा, इसे कुंज रेखा मानो। ये है 23, तो ये है 26, ये है 27, यहाँ पर शादी, यहाँ पर बच्चा। यानी आप मुद्दे को समझो कि यहाँ पर ये रेखाएं क्यों बनाई और बीच में कालापन कर दिया, इस जगह पर काला कर दिया। तो वहाँ पर वो रेखा ही 27 साल की काली रेखा थी कि कुछ ना कुछ टेंशन और डिस्टर्बेंस की रेखा थी। तो वहाँ पर अलग फार्मूला और यहाँ पर अलग फार्मूला, और यहाँ पर भी उस रेखा ने माइंड लाइन को ऐसे काट कर आगे गई है। कुछ ना कुछ घर की डिस्टर्बेंस होती है। मुद्दा समझ रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब किसी की लाइफ में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये बन जाएगा, उसे उतार चढ़ाव तो रहेगा ज़िंदगी में, पर लेकिन अगर आप उससे बात करोगे ना, कहेगा नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। वो दिक्कत कब आएगी? जब ये ऑफशूट ख़त्म होने वाला होगा ना, तब उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि अब ये ऑफशूट ही नहीं है, अब ये छोटे छोटे ऑफशूट है। अब उसे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। देखना, यहाँ आऊँगा तो देखना ये खुद बोलेंगे कि मुझे दिक्कत आएगी, वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। देखो, ये 47 साल है, ये रेखा 47 साल की रेखा है, और आप देख लो इसके बाद से ये रेखा ख़त्म होने वाली है, और ये कहना शुरू कर देंगे कि यार वो अभी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ये 47 पर आकर क्यों डेड हो रही है, ये 47 ही पर क्यों डेड हो रही हैं? क्या रीज़न है? 47 साल का क्या रीज़न है? ये रेखाएं क्यों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के गई, और ये रेखा क्या कहना कहती है? यही है इनका 47 साल से इनके घर पर जो है धीरे धीरे चीज़ें बिगड़नी शुरू होंगी। ये वो है रेखाएं। ये हाथ ही अलग होते हैं, इन्हें नहीं समझ में आता आप लोगों का, लेकिन मुद्दा समझो। अब जैसे ये रेखा है, ये है पार्टनरशिप की रेखा। मैंने सीधा ही कह दिया कोई ना कोई पार्टनरशिप इनकी चल रही होगी 33-34 साल से, 33-34 साल से कोई ना कोई पार्टनरशिप चल रही होगी, ठीक है ना। ये 27वां साल था, ये 26वां साल था शादी का, ये बच्चे का, और उसके बाद मैंने कहा था ये देखो एक तरक्की की रेखा, 28-29 में कोई ना कोई आपने काम बढ़ाया होगा, कोई नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये काली रेखाएं पड़ी हुई हैं। ये देख लो आप, ये देखो, हाथ वही है। मैं चाहे मुद्दा कैसे भी पकड़ूं, हाथ वही है। लेकिन अब देखो, ध्यान से समझना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाली पहले वाली रेखा है, ये 40 साल की है, ये 41 साल की है। ये 40 साल की रेखा ने क्या करा है, या ध्यान देखना, 40 साल की रेखा ने ऊपर से भी जा रही है, और एक रेखा जो है उसे काटने की कोशिश भी कर रही है यहाँ से। तो ये क्या करेगा? नुकसान की रेखा बन जाएगी। उसके आगे एक ट्रायंगल बना दिया, 42वां साल, चलो 42वां साल जो है वो ठीक जाएगा। वहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया था, यहाँ ट्रायंगल बना दिया। 40 साल पर एक प्रॉपर्टी भी परचेस कर ली, लेकिन मैंने कहा पैसों का नुकसान भी होगा। ये वो है, हाथ तो वही है, हाथ तो वही है। और उसके बाद ये 47 साल पर ये रुक गई, और उसके बाद देख लो आप, ये 49 साल है, और उसके बाद यहाँ आकर ये ख़त्म हो रहा है।
और मैंने वहाँ पर बोला था 50-51 तक आपकी लाइफ में वहाँ पर अलग हो जाओगे। और इस रेखा ने क्या कराया कि यहाँ तक जाकर ये रेखा डेड होने की पोजीशन पर आ रही है। ये वही रेखा है और 51 साल पर आकर इस रेखा ने कहा कि मैं इसके साथ रहकर अलग होना चाहती हूँ। ये वो चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे, ये वो रेखाएं। अब इस रेखा ने यात्रा रेखा के साथ आपको विदेश में घुमाना है, तो इसलिए आगे आ गई। आ गई नहीं आ गई, ये देखो ये आ गई। ये एक बार ही जाओगे, नहीं जाओगे। हाथ वही है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बस मुद्दा यही है। मेरे अब एक कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को आप समझ लीजिए। क्या ये आपका घर नहीं बनेगा बड़ा? कौन कहता है नहीं बनेगा? लेकिन अभी संभल के चलना है, संभल कर चलना है, बस यही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में एक चीज़ बस ध्यान रखना, केवल 4 महीने से 11 महीने का ही फ़र्क पड़ता है। एक बार फीडबैक दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। 49 साल के हो, 49 साल पर आप, मैंने कहा कि थोड़ा सा आप अब यहाँ पर आपका जो है काम थोड़ा सा स्लो रहेगा, और वो 51 साल तक ऐसा ही रहेगा। 50वां साल बच्चे के लिए ठीक रहेगा, बच्चे की कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 से 51 साल आपके भाई जो होंगे आपसे अलग हो जाएंगे। लेकिन छोटा भाई जो है, मैंने लिखा है 44 साल, जिसकी आप जो है मदद करना चाह रहे थे, करते रहते हो, वो आपका साथ बना रहेगा 56 साल तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और 54 से लेकर 55.5 साल काम में प्रेशर, 52 से 53 साल आपका सही नहीं जाएगा काम के सिलसिले में। और अगर मैं हेल्थ के वाइज कहूँ तो 51 साल घर पर किसी की बीमारी की रेखाएं हैं, और उसके अलावा जो है 54 से 55 साल हेल्थ इश्यूज़ है, काम में प्रेशर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी काम की कोई और प्रेशर नहीं रहेगी। 54.3 से आपका मैंने लिखा है ट्रैवलिंग की रेखा और जगह चेंज या चेंज की रेखाएं, मैं जगह चेंज की रेखाएं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद 59 साल पर कोई धोखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा 59वें साल को। उसके बाद मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में 62 और 63 साल, 62-63 साल आपके घर वालों की, या कोई भाई बहन या समथिंग उनसे रिलेटेड कोई बीमारी की रेखाएं या कुछ डिस्टर्बेंस वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपकी लाइफ में 69 से 70 ईयर्स पर ध्यान देना है, ठीक है। वहाँ पर टेक केयर लिखा है, और बाकी 80 प्लस आपकी लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके बच्चों की कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके काम बनेंगे, विदेश में जाएंगे बच्चे भी, और आप भी जाओगे। 1-2 बारी नहीं जाओगे, ट्रैवलिंग नहीं करोगे, ज़्यादा करोगे, एक कंट्री नहीं करोगे, ज़्यादा करोगे। डेफिनेटली ये वो रेखाएं हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मेरा फार्मूला समझ लेना, मेरे फार्मूले में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये रेखा बनी और इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, होती है, डेफिनेटली होती है लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जितना ये चौड़ा होता रहेगा आप उतना ही कमाते हो, उतने ही स्तर के ऊपर वाले काम करते हो। जितना ये चौड़ा होता रहेगा और ये रेखा आपस में मिल जाएंगी, उतना ही आप बिजनेस को बढ़ाने की सामर्थ्य रखते हो, ठीक है। और ये रेखा जब यात्रा रेखा के साथ मिल चुकी है तो उसका, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा माइंड लाइन कमज़ोर है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का विशेषण। इसके अंदर आपको अगर मैं कहूँ कोई ज़्यादा उपाय, देखो आपको सेहत का उपाय रखना है, बाकी तो आपके सारे माउंट जो है वो ठीक चल रहे हैं। एक ये भी ठीक चल रहा है, चंद्र भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है बट लेकिन ठीक है, आपका बुध भी ठीक है, चीज़ें सारी ठीक है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि जब उम्र के साथ साथ अगर आपका भाग्य रेखा का ये जो शनि पर्वत है ये ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर दिक्कत का प्रश्न देखो, ये इसकी वजह से डाउन हुआ, सूर्य की वजह से, सूर्य और शनि की वजह से ये गड्ढा हो गया है। तो ये क्या करेगा, आपको रेगुलर नहीं करेगा। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आलस आता रहेगा। और ये चिन्ह अच्छा बना हुआ है, तरक्की का चिन्ह बना हुआ है, कमाई का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन जो टफ टाइम है वो टफ टाइम ही रहेगा। इसे केवल तरक्की मत करो, इसे टफ टाइम में भी लेके आओ। तो शनि जो है थोड़ा सा ठीक करना है, उपाय नहीं लेना, ठीक करना है। रात की चीज़ सुबह मत खाना, सुबह वाली रात मत खाना, और रेगुलर बनने की कोशिश करो, आलस मत करना। इन चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी कोई उपाय नहीं दे रहा, केवल सेहत का उपाय आपने अपना ध्यान रखना है। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।